क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th लाइट। और बहुत दिनों बाद आज ऑनलाइन आते हुए लास्ट ईयर काफी अच्छा रिजल्ट दिया क्लास 10th में 100/100 पास और टॉपर्स अप्रोक्स ही मान लेते हैं। 100 में से 80 स्टूडेंट जो थे वो 90 स्कोर लेके चले अपने स्कूल में। स्कूल नाम रिवील नहीं करूंगा, फिर आप सारे वहीं बैठ जाओगे आके मेरे पास। सो करते हैं इस बार यूट्यूब पे आए हैं। बच्चों ने बहुत कहा कि सर आइए यूट्यूब पर आइए, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, बच्चों की फरमाइश है तो अब यहाँ भी देखते हैं, करेंगे तो यहाँ भी अच्छा। चलो आज देखो, थंबनेल से पता तो चल रहा होगा टॉपिक कौन सा है, लाइट। तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं लाइट के। क्या होता है लाइट? आप सोच रहे होंगे सर लाइट लाइट तो सोर्स है एनर्जी का। हमने तो ऐसा पढ़ा था कि लाइट एक सन है जो सबसे ज्यादा सोर्स देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, पर एक ये लेजर लाइट है, हमने इसको जलाया तो ये रोशनी निकल के जा रही है। ठीक है, ये क्या है? मेरी लेजर लाइट। ये क्या है? मेरा प्रिज्म। अभी हम देखेंगे कि इन सब के अंदर कैसे रे जा रही है, कहां से रे आती है, कैसे बेंडिंग करती है, हम इस सब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये मेरा ग्लास स्लैब है, इस सब के साथ देखेंगे कि हम किस तरीके से हम बच्चों को एक्टिविटी बेस से समझा जाए कि हर बच्चा एक्टिविटी बेस से टॉपिक को क्लियर करे। चलो नाउ टॉपिक इज दिस लाइट। लाइट के अंदर बेसिकली हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का आना टकरा के बैंड होकर चले जाना वो तो रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट आई एक मीडियम से, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिला, बैंड होकर निकल जाना वो रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, वो तो आगे जाके टॉपिक में पता चलेगा। पर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है टॉपिक के अंदर, कि होता क्या है, लाइट है क्या चीज, सबसे पहला टॉपिक यही है। ठीक है, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो लाइट होती है वो हमेशा ट्रेवल किस में करती है, स्ट्रेट लाइन में। कभी देखा है लाइट ऐसे आती हुई? देखी है तुमने? ऐसे आती हुई देखी है लाइट? लाइट कैसे जाती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। अब मैंने टॉर्च ली, लाइट जलाई, क्या तुमने देखा लाइट को सर ऐसे जा रही है, टकरा के जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है? नहीं, लाइट कैसे जा रही है? बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होंगी। हमेशा लाइट क्या कास्ट करेगी? शैडो। अरे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी परछाई यहाँ बननी है, मेरे पैर उल्टे दिएंगे तुम भाग जाओगे उठ के, सर क्या बन गए, भूत बन गए क्या? नहीं, लाइट क्या करेगी हमेशा? कास्ट, शैडो करेगी। लाइट सबसे ज्यादा तेज कहां भागेगी, किस मीडियम में? वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होगी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा तेज होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, ये पढ़ेंगे। और क्या क्या प्रॉपर्टी होगी कि लाइट डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब क्या होगा? लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। अब क्या हो गया सर, ये कैसी बात है? सर पार्टिकल भी अलग है, वेव भी अलग है, कहना क्या चाहते हो? सर मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि लाइट जो थी, हमको लगता था कि लाइट पहले वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आफ्टर रिसर्च बाद में पता चला लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है। आफ्टर न्यूटन ने बताया, कॉर्पस थ्योरी थी, न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो एक रबड़ के कैप्सूल्स है और वो किसी भी मीडियम पे आते हैं, आके स्ट्राइक करते हैं और वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इस थ्योरी को बोलते थे न्यूटन कॉर्पस थ्योरी। पर सिलेबस में नहीं है, इतना हम जाएंगे भी नहीं डीप, बट बता दिया मैंने न्यूटन इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, तो कुछ बताता हूं कि लाइट कैसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, कैसे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। देखिए कुछ छोटा सा एग्जांपल ले रखे हैं। ठीक है, देख रहे हो, दोनों नल ऑन कर देता हूं टंकी के। देख रहे हो वेव कैसे बन रही है, यहाँ ड्रॉप डल लिए, वेव बन के पार्टिकल जा रहे हैं एक पर ऊपर। ठीक है, इसके वेव पार्टिकल जा रहे हैं। एक हमने देखा था साउंड के बारे में, अब देखिए साउंड वाइब्रेट कर रही है, इसके पार्टिकल दिख रहे हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो कैसे बाउंसिंग बैक हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया मेरे, कि जो वेव है सर वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? पार्टिकल्स के फॉर्म में भी और वेव के फॉर्म में भी। तो वेव के एग्जांपल दिखा दिया मैंने आप सबको। आइए वापस, तो हमने पढ़ लिया जो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है वेव, लाइट, और वेव के फॉर्म में भी। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये दोनों पैटर्न फॉलो करें तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डुअल नेचर। ठीक है, तो पहला क्या है, पार्टिकल आए ऐसे निकल गई वेव के फॉर्म में। एक द स्टडी ऑफ लाइट, पार्टिकल के बारे में पढ़ाया गया था। तो जो भी लाइट के पार्टिकल होते हैं वो पैकेट होते हैं, एनर्जी मैंने बताया था ना, पैकेट है, कैप्सूल्स हैं या रबड़ के पार्टिकल्स हैं, वो फोटॉन्स होते हैं और आके किसी पार्टिकल पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फट जाते हैं। दरअसल देने वाला साइंटिस्ट था हाइजन। उसने कुछ थ्योरी दी थी, हाइजन वेव थ्योरी।
उसी के बारे में पता चला कि पार्टिकल्स के वेव और वेव के डिफरेंस पता चला था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। इतना सीनियर में जाना नहीं है, बता दिया, बस याद रखना, आने वाली क्लास में पता चलेगा आपको 12th क्लास में क्या होती है सब चीजें। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है? कहोगे सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अरे मैंने अपने आगे एक शीशा ले लिया और मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कर रही है, राइट। अब मैंने ऐसे लिया कोई मीडियम और यहाँ पे से टॉर्च हिट करी इस पे, तो रे ऑफ लाइट आएगी, क्या आएगी, इस पे हिट करती है और क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक सेम प्लेन के अंदर। सेम प्लेन, प्लेन ये नहीं है, प्लेन इसका प्लेन है ये, ठीक है। बात सुनो ध्यान से क्या कर रहा हूं, रे ऑफ लाइट आई, ये मिरर है, पीछे क्या हुई है इसमें, पॉलिश। रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे, यहां इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और बाउंसिंग बैक होके सेम प्लेन में चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ स्ट्राइक ऑन अ पॉली सरफेस। कि लाइट आती है, स्ट्राइक करती है किस पे, पॉली सरफेस पर, स्ट्राइक करके क्या हो जाती है, बाउंसिंग बैक। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, री मतलब अगेन, फ्लक्चुएशन मतलब लाइट का अगेन ही अगेन रिपीट होना, बाउंसिंग बैक होना सेम ही मीडियम के अंदर, एक ही प्लेन में लाइट का टकरा के वापस आ जाना, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कुछ लॉ थे, वो मैं बताता हूं अभी। तो हमारे कुछ लॉ थे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या थे, पहला लॉ क्या कहता था कि जो रे आई है ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे, पॉलिश सरफेस पे क्या करती है, पीछे मिरर पे पीछे पॉलिश है, इस पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे आती है और जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे जाती है, और जो बीच में से एक एंगल है इमेजिनरी उसे क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई स्ट्राइक करती है, देन गोज बैक टू अ सेम मिड प्लेन, और जो बीच में मैंने एक लाइन खींची इमेजिनरी बिल्कुल सेंटर से काटते हुए, तो क्या होगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई, जो आई है रे इंसिडेंट रे, वो टकरा सेम प्लेन में चली गई, वो क्या होगी मेरी, फर्स्ट लॉ में आ गया। सेकंड लॉ में क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन ऐसे मत बोल देना सर ये वाला इसका प्लेन है, ये प्लेन नहीं होता, वो बता रहा है कि ये ऐसे आया, ये ऐसे गई, ठीक है, ये है इसका प्लेन इस तरीके, 3D में देखोगे तो ये इसका प्लेन इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। समझो इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये नहीं है कि सेम प्लेन में चली गई, इसका प्लेन है ये नॉर्मल है, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान समझो, ये मैं आगे आ जाता हूं, बात समझ को देख, ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में से क्या है, नॉर्मल। ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दूसरा एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या करेंगे, लाई करेंगे किसमें, सेम प्लेन के अंदर, ठीक है। ये बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं लाई इन द सेम प्लेन। दूसरी चीज, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अरे कैसे पता चला इक्वल है, यदि इसके बीच में नॉर्मल नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता, नॉर्मल बीच में से आया, बिल्कुल बिल्कुल बीच में से लगाया मैंने, नॉर्मल काट दिया, एंगल आई, एंगल आर। इससे पता चल गया मुझे दोनों लो के बारे में, किसके लो के बारे में, रिफ्लेक्शन के लो के बारे में। तो फर्स्ट लो और सेकंड लो दोनों क्लियर हो गए मेरे यहाँ पे, दैट्स इट। कुछ डायग्राम दे रखे हैं बुक में, देख लेते हैं इसको भी, देखो डायग्राम को देखो क्लियरिटी से। इंसिडेंट रे आई आती है, इंसिडेंट रे आती है, आई इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करी एक सरफेस पर, सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या कर गई, यहां से क्या कर गई, बता जल्दी से, रिफ्लेक्टेड करके निकल गई। ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे। ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये पीछे प्लेन मिरर है, इसके पीछे मैंने क्या कर दी, इसके पीछे पॉलिश। पॉलिश समझता है, पॉलिश समझता है नहीं समझता, शूज पे करता है पॉलिश, वो वाली पॉलिश है शाइन करने के लिए, पर पीछे से रे इधर उधर पार नहीं हो पाएगी, रे टकरा के यहाँ से बाउंसिंग बैक कर जाएगी, इसलिए करेगी ये पॉलिश। सुबह सुबह खड़ो का शीशे को देखता है अपने मुंह को निहारता है, पीछे पॉलिश हुई होती है, वो वाली पॉलिश। तो ये वाला एंगल होगा एंगल आई, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल होगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बीच में से जो रे है इसको काट के स्ट्राइक करती हुई जा रही है, ये क्या होगी मेरी, ये क्या होगी मेरी, नॉर्मल। ये कोई नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल तो ये बनाई गई है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी, रियल में लाई नहीं करती है रे, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बताएं। क्या होती है वर्चुअल इमेज, आप कहोगे सर रियल सुन के लग रहा है तो सच्ची होगी, वर्चुअल होगी कैसी होगी। देखिए छोटी सी बात है, मैं 1 मिनट में समझाता हूँ अच्छे से। ध्यान से देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखो पहला है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। जो इमेज एक्चुअली में मीट करेंगी, शीशे के आती है किसी भी सरफेस से आती है, उसमें रियल एक्चुअली में मीट कर रही है। और वर्चुअल कौन सी होगी, जिसको मिलाने के लिए मुझे रिफ्लेक्टेड रे को बाउंसिंग बैक ले जाना पड़े या दूसरे मीडियम में लेके जाना पड़े, वो क्या होगी मेरी वर्चुअल इमेज। अभी समझाऊंगा कैसे कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे मुझे लाके जानी पड़ रही है, मुझे बन नहीं रही इमेज, मुझे आउटसाइड निकालना पड़ रहा है। ठीक है, वो क्या किस में आएगी मेरी वर्चुअल में। दूसरी चीज क्या होगी, रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगी, ये स्क्रीन के बिहाइंड बनेगी, पीछे जाएगी, कहीं भी बने, कांट भी ओपन, स्क्रीन में बनती भी नहीं है, पीछे रह जाती है। ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ये कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। दूसरी चीज होगी, जितनी भी रियल इमेज बनेगी उसके अंदर कौन सी, जैसे मैं हॉल मूवी देख रहा हूँ, सामने मूवी बनती है स्क्रीन पे, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है कॉनकेव मिरर, ही एक इसके अंदर एक एग्जांपल में आएगा कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल में कौन सा आएगा मेरा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना सा डिफरेंस है, करके बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आया डिफरेंस। चलो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होगा, क्या होता है प्लेन मिरर, शीशा लिया, खड़ा हो गया, मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, लग तो सही रहा हूँ। ठीक है, शीशा लिया, शीशे में अपने आप को देख रहा हूँ, जितनी डिस्टेंस से मैं यहाँ हूँ मेरी इमेज भी उसके पीछे ही बन रही होगी इतनी ही दूरी पे। ठीक है, समझ, यहाँ से देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, प्लेन मिरर में हम शीशे में देखता हूँ तो मेरी इमेज भी ऐसे लगता है कि मेरे पीछे बन रही है यहाँ पे, पर रियल में देखूं मैं यहाँ से तो मेरे कुछ दिखता नहीं है। कुछ दिखता है, कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता ना। तो जो इमेज कहाँ बन रही हो, बिहाइंड, पीछे, वो उसका एग्जाम्पल होगा प्लेन मिरर। जो हमारे सुबह सुबह शीशे में देखते हो अपने आप को, जब देखते हो लगता है मेरी इमेज वहां बननी है पीछे, पर साइड में देखता हूँ तो जी कुछ नहीं बनना है तो। ठीक है, तो क्या हुआ प्लेन मिरर का एग्जाम्पल में, पहला, जब भी इमेज कहाँ बननी है, पीछे, वर्चुअल बननी है नहीं। अबे रियल में कोई दिख रही है ना, पीछे बननी है शीशे के अंदर, पर जब देखता हूं तो कुछ नहीं दिखता। तो इससे मुझे पता चल गया कि इमेज कैसी बननी है मेरी, वर्चुअल। इमेज कैसी बननी है मेरी, वर्चुअल बननी है। कैसी बननी है इमेज, वर्चुअल। दूसरी चीज क्या बननी है, जितना साइज है इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा, सेम। अरे मैं देख रहा हूं अपने आपको शीशे में, मेरा मुंह जितना बड़ा है इतना ही तो दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरा 6 सेंटीमीटर का फेस इधर जाकर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम ही तो साइज दिख रहा है। तो एक बात तो पता चल गई कि साइज ऑफ द इमेज इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तीसरी चीज क्या है, इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यदि आप यहां खड़े हो, इमेज शीशे के पीछे बनती दिखेगी। कैसे दिखेगी, बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे। चौथा पॉइंट क्या है, लेटरल इन्वर्टेड बनेगी। लेटरल इन्वर्टेड बहुत बड़ा टॉपिक है,
अब जादू वाला सीन दिखाता हूं, कोई मिल गया होगा। ठीक है, ये शीशा, मैं शीशे में अपना हाथ ऐसे कर रहा हूँ, जो शीशे के अंदर आदमी बैठा है, याद है, ध्यान दे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं शीशे में देख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं शीशे में देख रहा हूँ, मेरा शीशे में हाथ कौन सा है, सीधा। अब मैं शीशे के पीछे चला जाऊं ऐसा, तो यहाँ पे कौन सा हाथ है मेरा, यहाँ पे कौन सा हाथ आ रहा है मेरा, उल्टा। दोबारा देख, दोबारा देख, दोबारा देख, समझ में आ जाएगा एक बार। अरे एक बार में समझ लिया, लेटर इन्वर्जन है, इन्वर्जन है, लेटर इन्वर्जन। अच्छे अच्छे बच्चे रोजान में देख, अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, ये मेरा हाथ कौन सा है, गुरुजी सीधा हाथ है, अरे जादू दिखा रहा हूँ, देख ले पंजा है, देख ये सीधा हाथ है। अब मैं शीशे के पीछे गया, अरे यहीं रुक रही हूँ, आगे पीछे, अरे मैं वर्चुअल हूँ, मैं इस दुनिया से लाई नहीं करना, मैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब मैं हाथ देख रहा हूँ, मेरा हाथ कौन सा आ गया, उल्टा। ये क्या हो रहा है सर, इधर तो सीधा था, इधर वाला आने का सच उल्टा हो गया, क्या हुआ, लेटर इन्वर्जन। कि जो चीज हम इधर देख रहे हैं वो सीधी होगी, पर शीशे के अंदर वो हाथ मेरा कैसा था, उल्टा हाथ था, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट ऑन द इमेज, यदि मेरा यहाँ राइट है तो इमेज में लेफ्ट होगा। तो गुरुजी इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, आपने बता तो दिया, अरे एम्बुलेंस देगी है, उसमें नाम कैसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है ऐसे, अरे गुरुजी ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस, उल्टा ए उल्टा बी उल्टा, क्यों लिखा रहता है, जब तू शीशे से देखता है गाड़ी चलाते हुए, आप कहेगा सर जी कौन सा मिरर है शीशे में, बताऊंगा अभी कौन केव है या कौन मैक्स मिरर है। जब गाड़ी चलाता रहता है तो शीशे में देखता है, तो तुझे एम्बुलेंस कैसा दिखता है लिखा हुआ, नहीं सीधा दिखता है, वैसे गाड़ी चलानी पड़ रही है मुझे नकली, ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ है, और शीशे में देख रहा हूँ, मुझे एम्बुलेंस कैसा लिख रहा है, उसमें लिखा हुआ उल्टा लगा हुआ दिख रहा है ना, पर जब मैं शीशे में देखता हूँ तो कैसा दिखता है, सीधा। क्यों, एम्बुलेंस में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी की गाड़ी होती है, और तुम आजकल रास्ता नहीं देते हो, है सीख जाओ। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ लेटर इन्वर्जन, देखो एम्बुलेंस का एग्जांपल देखो, दिख रहा है एम्बुलेंस, दिख गया एम्बुलेंस, देख रहे हो उल्टा लिखी हुई है एम्बुलेंस, उल्टा लिखा है, पर जब मैं शीशे में देखता हूं तो एम्बुलेंस कैसे दिखेगा, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ। दूसरा चीज एग्जांपल लिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं कुछ एप्लीकेशन लेटरल इन्वर्जन की, देख लेना बस, याद कर लेना, इतना कुछ नहीं है, भैया आया बता के जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, बस समझ ले कि गुरुजी जो शीशे के आगे इमेज है उसमें लेफ्ट है तो वहां जाके उल्टा हो जाता है, बस इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। नाम में पढ़ना इन्वर्जन उल्टा, लेटरल। अच्छा, नेक्स्ट है, अब कहेगा गुरुजी बता तो दिया, प्लेन मिरर भी बता दिया आपने, टॉपिक तो बता दिया आपने, रिफ्लेक्शन भी बता दिया, ये स्पेरिकल मिरर क्या होता है, चल तुझे समझाता हूँ स्पेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है जी, विजिबल आ रहा है, ये समझ लिया, मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, ठीक है, एक और ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, एक स्पेरिकल ले लिया, स्पेरिकल समझ रहा है क्या होता है, स्पेरिकल क्या बोलते हैं पता है अभी, मैंने कि स्पेयर ले लिया, स्पेयर, कंच का है स्पेयर, दिखाऊं, कह तो एक मिनट रुक, ये देख, देख रहा, अरे ऐसे नहीं दिख रहा, ये देख, दिख गया, समझ रहा, सब है मेरे पास। हम्म, इसको ले, कंच का है, इसको इधर आधा काट दे, इधर से आधा काट दे, इधर से आधा काट दे, इधर से आधा काट दे, एक ऐसा बन जाएगा जैसे कि मेरे पास क्या बन गया हो, लेंस। जैसे देख, इसको मैंने इस पॉइंट से डिवाइड कर दिया, काट दिया, ठीक है, इसको इस पॉइंट से काट दिया, इसको इस पॉइंट से, इस वाले को इस पॉइंट से काटा, इस वाले को इस पॉइंट से, ठीक है, जैसे मैंने इस पॉइंट से इसको काट दिया, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, बात समझ क्या होगा, जैसे इस पॉइंट को इससे काटा, इस पॉइंट से इससे काटा, तो इसको निकाल के इधर ले आओ,
तो एक की शेप तो ऐसे बनी और एक की शेप उल्टे वाले की शेप ऐसे बनी। अब गुरुजी मैंने क्या करा, दोनों ले लिया ऐसे, और एक के पीछे क्या करूंगा, पॉलिश करूंगा इनके पीछे। अब एक में तो पॉलिश कहां कर देता हूं, इनवर्ड अंदर की तरफ, और एक में पॉलिश कहां कर देता हूं, आउटवर्ड। एक में तो पॉलिश कहां कर दी मैंने, आउटवर्ड, और एक में पॉलिश कहां कर दी मैंने, इनवर्ड, कर दी पॉलिश। अब कैसे याद होगा मुझे कौन सा है, ठीक है। जिसमें भी पॉलिश कहां कर दी जाए, आउटसाइड। कैसे, इसका नाम कैसे पड़ेगा, ठीक है इधर देख, इसका नाम पड़ेगा कॉन के मिरर। ये होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देख हमारे कैसे, इसमें क्या आ रहा है, केव। अभी केव क्या होती है, गुफा। गुफा कहां से बंद होती है, बाहर से। तो ये क्या बन गई मेरी, केव। तो केव से याद रखिएगा कॉनकेव, जिसमें बाहर से पॉलिश हो रही हो, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, वैक्स। क्या आ रहा है, वैक्स। एक्स कौन होती है, एक्स कौन होती है, जो हमें दुख दे के जाती है अंदर से। अभी टूट जाता है, ठीक है। अभी एक्स का नाम कंच गया था, तो ठीक है। इसका नाम है, सुनो, एक्स क्या है, जो हमें क्या जाती है, हर्ट करके जाती है, कहां से, तो समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गई मेरी, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों इमेज को याद रखना किस तरीके से बनी, कॉनकेव में पॉलिश आउटवर्ड होगी, कॉन्वेक्स में पॉलिश इनवर्ड होगी। दोबारा देख ले इस चीज को, ये ले आओ, स्पेरिकल ले लिया मिरर है, इसको इधर से ऐसे काट, इधर से, एक से इधर से काट, एक बार इधर से काट, इधर से काट, दो पीस आ जाएंगे शीशे के मेरे पास, देख ऐसे शीशा आ गए। एक में पॉलिश कहां करूंगा, बाहर की तरफ, एक में पॉलिश कहां करूंगा, अंदर की तरफ, मेरे पास बन गया। अब मैं इन दोनों को क्या यूज करूंगा, मिरर की तरह यूज करूंगा, एक को कॉनकेव मिरर बनाऊंगा, एक को क्या बनाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर। आजा, आजा, समझाता हूं। ऐसी सरफेस जो कर्व होगी, ऐसी सरफेस जो क्या होगी, कर्ड होगी, ठीक है। दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होंगे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ध्यान से देख, कॉनकेव में क्या करा, स्पेरिकल मिरर थी, ये ली स्पेरिकल मिरर, ये रहे स्पेरिकल मिरर, बाहर से पॉलिश कर दी। ये क्या हो गया मेरा, कॉनकेव। ये मेरा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, इसमें इनवर्ट पॉलिश कर दी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, छोटी सी चीज। आओ आगे बढ़ते हैं, दो तरह के हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। आओ, ठीक, कुछ बातें मैं छोटी सी बता देता हूं अभी आपको। मैंने क्या लिया, एक मिरर बनाया। कौन सा मिरर है ये, मेरा कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब देखो, बीच में से एक लाइन खींची, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये कट करके जा रही है रे, इसको बोलूंगा मैं पोल, ठीक है। जो बीच में ही पॉइंट होगा, इमेजिन कर लेते हैं सर्कल सर जी पूरा हो गया मेरा, इमेजिन कर, है नहीं है, मैंने बनाया है दिल्ली, इसका सेंटर यहां होगा, तो ये क्या होगा, सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब जो कर्व के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ, ठीक है, फोकस, ठीक है जी। यहां से यहां तक की, ये क्या होगा, सर्कल है, सर्कल की रेडियस कहां तक होती है, कहां से कहां तक होती है रेडियस, यहां से पोल तक, ये पोल से पोल तक क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ रहे, ये समझा रहा हूँ, याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं आता, बस हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हमारे न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, और कहाँ कहाँ डायग्राम के रे फॉर्मेशन में काम आ जाएगा। इस वजह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस, फोकस से पोल तक किसे बोलते हैं हम, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये एपरेटस हो गया, एपन, ये छोड़ो, इतना ध्यान मत दो, अभी बता दूंगा आगे। एम एन हो गया, ठीक है। पी से पोल, इस चीज को याद रखना
कि कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज होंगे। दरअसल जितनी भी अभी रे इमेज फॉर्मेशन करूंगा सब जगह अप्लाई होगा ये। ठीक है। ठीक है। आगे आ जाइए। कुछ प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की और कुछ प्रॉपर्टी होंगी कॉन्वेक्स मिरर की। दोनों प्रॉपर्टी चेक करता हूँ किस तरह की प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी किसकी है? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कर्व इनवर्ड। कॉनकेव कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है। ये क्या करेगा? कन्वर्जिंग। सारी रे को क्या कर देगा? कन्वर्ज करके एक जगह इकट्ठा कर देगा फोकस। ये कौन सा हो गया मेरा? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ? कर्व आउटवर्ड। इसकी शेप उल्टी बनी हुई है ऐसे। ये अंदर से पॉलिश हुआ है ना, तो बाहर से पॉलिश ऐसी हुई हुई है। तो ये क्या करेगा? डाइवर्जिंग का काम करेगा। रे को क्या कर देगा? डाइवर्जिंग का काम करते देगा, फैला देगा। देख थोड़ा एग्जांपल दे रखे हैं। ये मेरा कॉनकेव है। देख ये मेरा क्या है? कॉनकेव मिरर। आउटसाइड क्या होगा इसमें? पॉलिश। रे इन्फिनिटी से आई, आके कहा निकल गई? फोकस से। इसमें रे इन्फिनिटी से आई, टकराई, कहां से पास हो गई? फोकस से। सीधी सेंटर से आती है, पोल से टकराती है, बाउंसिंग बैक कर जाती है। तो ये किसका काम कर रही है? सारी रे आके कहां टकरा रही है? इस पॉइंट फोकस पे। तो कॉनकेव किसका काम कर रहा है? कन्वर्जिंग का। किसका काम कर रहा है? कन्वर्जिंग का। रे को मिला रहा है, पास ला रहा है। ये कौन सा मिरर है मेरा? कॉन्वेक्स। पॉलिश कहां पर हुई हुई है? इनवर्ट पर। कुछ रूल सुन ले। अभी तो सोच रहा होगा सर कैसे कैसे बनाए जा रहे हो। जितनी भी रे होंगी कहां से आएंगे? मेरे लेफ्ट साइड से। कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरा मन कर रहा राइट से ले आऊं, नहीं, कुछ रूल्स हैं। रे हमेशा कहां से आएंगे? लेफ्ट साइड से। ठीक है। पॉलिश हमेशा किस साइड होगी? राइट साइड होगी। देख इधर देख, पॉलिश राइट साइड है, पॉलिश देख राइट साइड है। ये बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। रे हमेशा लेफ्ट, पॉलिश हमेशा राइट साइड में होगी। आजा। ये पॉलिश कर दी, रे इंफिनिटी से आती है, टकराती है, अबे बाहर निकल गई रे। जैसे आई रे, बाहर निकल गई। अब क्या है सर, इस वाले में तो फोकस इधर था, इधर कैसे चला गया? अरे मेरे बच्चे ध्यान से देखना, इसका सर्कल इधर बनना है ना। ठीक है। तो उसका सेंटर कहाँ आ रहा होगा? यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये रहा सेंटर। ठीक है। ये क्या है? इसका फोकस। तो रे कहाँ जाके मिलेगी? इधर जाके मिलेगी। तो रियल में नहीं जा रही, मैं इसको लेके जा रहा हूँ जबरदस्ती। तो ये क्या होगी मेरी? वर्चुअल। जो रियल इमेज बन रही है, ऑन स्क्रीन बन रही है, तो रियल हो गई। जिसको मुझे खींच के लेके जाना पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे को खींच के लेके जाना पड़ रहा है। यूं समझ ले, ये रे है नहीं, मुझे इनको लेके जाना पड़ रहा है अपने साथ। ऐसे करके लेके जाना पड़ रहा है। वो कौन सी होगी मेरी? वर्चुअल। ठीक है। ठीक है। कुछ कौन के मिरर की इमेज फॉर्मेशन है, देखते हैं, आओ बनाते हैं। आओ। चलना चल रहा है नहीं, सुन लेगा भी नहीं। कौन के मिरर? ये क्या कर दिया मैंने इसमें? प्रिंसिपल एक्सेस पास आउट कर दिया, दिख रहा है ना? ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस पास कर दी। यदि रे इंफिनिटी से आती है, स्ट्राइक करती है, यहाँ इसका फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा? सेंटर। इस पॉइंट पर क्या है मेरा? पोल। रे आई, इंफिनिटी से आ रही, कहीं से भी रे आ रही है, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो रही, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। रे आई, हमेशा पॉलिश से इधर तो जाएगी नहीं, टकरा कहां से निकल जाएगी? फोकस। बात समझ में आई? कुछ केस और देख ले रहे हैं। तो पॉलिश करा, ये क्या है इसकी? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ये बना लिया। ठीक है। अब ध्यान सुन। अब इसमें क्या करता हूं, यदि रे सीधी आती है, टकरा के फोकस से निकल जाती है, और यदि मैं रे बैंड करके भेजूं तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बेसिक्स है। आज जो तीसरी रे बनाते हैं एक और। आज तीसरी बनाते हैं। पॉलिश, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अब क्या करूं?
पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से पास हो गई। यदि फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। यदि रे सेंटर से आए तो, सेंटर से आए तो क्या होगा, सेंटर से आई, अबे सर्कल के सेंटर से आ रही है, समझ ले, ये ना सर्कल, ये कोई है, सेंटर से आ रही है, अबे क्या हो गया, 90 डिग्री बना पड़ेगी यहाँ से, तो बाउंसिंग बैक मार जाएगी। तो जैसे ही यहाँ सेंटर से आई, टकराई, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी, अरे ओ पीछे जा रही है, वापिस आ, पीछे नहीं जाएगी, बदतमीज लाइट, बिल्कुल बदतमीज। ठीक है, तो यहां से क्या कर देगी, बाउंसिंग बैक। तो तीनों केस समझ में आया मैं। तो क्या हो रहा है, एक केस हो रहा है जब रे हमारी किस पे जाए, पास होए, पोल से। देखते हैं कैसे है चौथा केस एक और। ये क्या है मेरा, कॉनकेव मिरर, समझ ले बेटा, बस समझने के लिए है ये सब। ये मेरा क्या है, पोल फोकस सेंटर, बना दिए, पोल फोकस सेंटर। हम्म अब मैं क्या करता हूँ, रेड वाला लिखता हूँ, राइट राइट। ठीक है, यदि रे मेरी क्या होती है, सीधी कहां से टकराए आके, पोल से, तो पोल से बाउंसिंग बैक हो जाएगी। क्या होगा यहाँ, एंगल आई, यहाँ मेरा क्या बनेगा, एंगल आर। गुरुजी इसमें भी एंगल आई आर बनेंगे, हाँ जी बनेंगे जी। यहाँ से क्या होगा, इसमें एंगल आई आर बनाने के लिए बिल्कुल सेंटर से जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई है वहां तक लाइन खींच दे, इमेजिन, ये हो गया एंगल आई, ये एंगल आर जी। गुरुजी इसमें बनेंगे एंगल आई आर, हाँ जी बनेंगे। देखो यहाँ से एक लाइन खींच दे, यहाँ पे देखो ये आई, यहाँ से आई थी ना रे, ये नीचे वाला एंगल आई, ऊपर वाला एंगल आर। गुरुजी क्या इसमें एंगल आई, अरे इसमें एंगल बन रहा है, पागल मूर्ख, इसमें एंगल आई और आर नहीं बनेगा। समझ में आया, सारी इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं आगे सारी इमेज बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया। हाँ आ गया, अब आएगा मजा इमेज बनाने में। चलो क्या क्या रखा है हमने, पहली इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, येलो वाला बॉक्स है एनसीईआरटी बुक का। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। जी सुन तो लिया, समझ में नहीं आता बार बार कैसे बनाते हैं। अब देख कैसे बनाएंगे, समझ एक एक चीज को समझियो, मजा आ जाएगा। सबसे पहले पॉलिश 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 पॉलिश, फोकस सेंटर बना लिया, बना लिया। कौन सा लूं, ले, नहीं वाइट लेता हूं, ले लिया, बना लिया। अब मैंने इमेज तो बना ली। अब पहला सुन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, रख दे भैया इन्फिनिटी पे, मारो इन्फिनिटी से रे आई, आ गई इन्फिनिटी से रे। जैसे इन्फिनिटी से रे आई, रे कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, रे कहां से पास होगी, फोकस से। अरे गुरुजी इमेज तो बनी नहीं। ठीक है, मान लेते हैं, इन्वर्टेड करते हैं, यदि रे कहां से आती है मेरी, मैंने दूसरी इमेज कहां से निकाली, इन्फिनिटी से। रे इन्फिनिटी से आती है मेरी, ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो मेरी कहां इमेज टकरा रही है, इस एफ पर। ध्यान से देख इस इमेज कहां टकरा रही है, एफ पर। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, मेरी बात सुन कैसे समझा रहा हूं मैं तुझे को, दोनों कौन से रे मेरी, रिफ्लेक्टेड रे, समझा रहा हूं तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देख दोनों रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड ऐसे थी, ये वाली रिफ्लेक्टेड कैसे थी, ऐसे। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जा रही हैं, ये ऐसे आई, ये तो ऐसे चली गई, इसे यहां रोक ले रहा हूं, ये आई, ये ऐसे चली गई, ये दोनों ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे मेरी क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, वो क्या होंगी मेरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको क्या बोलूंगा मैं, इमेज बन रही है मेरी वहां पे। तो मेरी इमेज कहां बनी, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो समझ में क्या आ गया, यू कहां है, इंफिनिटी पे। ठीक है, इमेज कहां बनी, फोकस पे, ये बन गई इमेज फोकस पे। दूसरी कैसी है, इमेज टकरा के सेम साइड आ रही है, और एक्चुअली मीट कर रही है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं ना, आई खुद टकरा के मिल गई, तो कैसी हो गई है, रियल हो गई। दूसरी चीज कैसी है, पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस छोटे से पॉइंट पे टकरा रही है। जब इस छोटे से पॉइंट पे टकरा रही है तो इमेज कैसी है मेरी, पॉइंट साइज, ये हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, इतनी छोटी, बहुत छोटी, 9 के बराबर। एक समझ लो इस पॉइंट के बराबर आ रही है, पॉइंट बराबर आ रही है, बिल्कुल पॉइंट बराबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड।
सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, चलो इसे पढ़ते हैं अच्छे से। सेकंड केस बनाते हैं, पहले क्या बनाएंगे, चलो कुछ पॉलिश 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 पॉलिश, इरेजर पूंछ कटा दो इसको, फैजिला को हटा दो। फैजिला समझते हो, फैजिला क्या होती है, बैक्टीरिया की पूंछ होती है फैजिला। कॉल, फोकस, सेंटर। आओ अब क्या करें, ऑब्जेक्ट का रखा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब पीछे, सी के पीछे, सेंटर के पीछे, ये बेटे सेंटर के पीछे रख दिया। यहां से रे क्या करेंगी मेरी, पैरेलल आई, स्ट्राइक करी, कहां से पास आउट हो जाएगी, कहां से पास आउट हो जाएगी, फोकस से निकल गई भैया, फोकस से पास आउट हो गई। इसके बाद क्या होगा मेरी दूसरी रे में, अब मैं दूसरी कहां से निकालू, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, बता सीधा कहां हिट कर दूं, होल से, तेरी मर्जी जैसे चाहे वैसे कर ले, सीधा या तो फिर कहां से निकाल दे, सेंटर से, ठीक है। यहां से गई बाउंसिंग बैक होकर रे वापस आ गई, तो इमेज कहां बन गई मेरी, येलो से बनाऊंगा ये इमेज, यहां मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एक कंडीशन होती, तू चाहता था ऐसे बना सकता था, गुरुजी पोल ले, जरूरी नहीं है जो बुक में दे रखा है वही है, बहुत ऑप्शन है मेरे हमारे पास करने के लिए, बहुत ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा ऐसे गई, ऐसे भी निकाल ले चाहे सेंटर से निकाल ले, कंफ्यूज मत होइयो बस, तेरे को जो लगे एनसीईआरटी वाले ले ले, येलो वाली को हटा दियो, एनसीईआरटी वाले ले, तू रो मत, ठीक है, रो मत, तू रो मत, एनसीईआरटी वाली बुक से कर ले। तो यहां से आई, यहां से पास हो गई। अब क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख दिया। इमेज कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में मेरी क्या बन गई, इमेज। दूसरी चीज, इमेज कैसी है गुरुजी, रियल। भाई मैंने इसमें कुछ दिमाग कोई मारा, खुद नहीं मिल गई आके, मैंने कुछ कोई करा, लैपटॉप प्रभाव गया आज मेरा, तो लग रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ये देख, ये टकरा के ऐसे निकल गई, ये देख, ये टकरा के ऐसे निकल गई, और ये रिफ्लेक्टेड वाली टकरा के ऐसे निकल गई, ये खुद मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है आके, तो जहां मिली वहां क्या बन गई मेरी, इमेज बन गई, नहीं बन गई, देख बात को समझ। तो जब खुद मिल गई तो मैंने क्या कर दिया, रियल इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है, खुद आके लिया, एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है। कैसी है, इसका हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, तो कैसी बनी, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी इमेज, छोटी इमेज बनी। आ गया नेक्स्ट, दूसरी इमेज क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा, सी पे, सी मतलब सेंटर पे। चल भाई तूने कहा है बना के जाऊंगा, ये फोकस, पॉलिश 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 पॉलिश, फोकस, सेंटर। अरे पेंसिल से बनाना, आराम आराम से एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। बात सुनो क्या करते हैं, कहा बोला इन्हें ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा, सी पे, सेंटर, सेंटर पर रख दो। अरे हमें कुछ नहीं करना दिमाग मारना, जो जो है वैसे रखते चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें क्या करा, पहले क्या रखा है इन्फिनिटी पे, सेंटर के पीछे, फिर क्या रहेगा सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और पोल के बीच में। 6 केस यही है, इन्फिनिटी, सेंटर के पीछे, सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, हो गया, बन गई 6 इमेज। जैसे जैसे आगे आता रहूंगा इमेज पीछे भागती रहेगी, ऑब्जेक्ट आगे लाता रहूंगा, इमेज पीछे 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 पीछे, यही तो बनना है, और क्या रहा है, मूर्ख, समझता नहीं। और आप भैया तो बड़ा समझता एक बात को। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, सेंटर पे, तो रे कहां गई, सीधी स्ट्राइक करी इस पॉइंट पर। जब रे इंफिनिटी से आएगी, कैसी पॉइंट में आ रही है, आएगी तो कहां से पास, कहां से आउट करेगी, फोकस से, ये रे निकल गई मेरी ऐसे। दूसरी कंडीशन में क्या है, इन्वर्टेड करके रखता हूं मैं सेंटर से, यहां से रे गई, स्ट्राइक करती है फोकस पे, और फोकस पे स्ट्राइक करके कहां गई, इसी पॉइंट पर। तो हमें एक बात पता चल गई, जब मैं ऑब्जेक्ट कहां रख रहा हूं, सेंटर पे, तो इमेज भी कहां बन रही है मेरी, सेंटर पे। देखना इस वाली की इमेज कहां टकरा के मिली, इस वाले सेंटर पे, इस वाली की इमेज टकरा के कहां मिली, इस वाले सेंटर पे। तो मैं ऑब्जेक्ट जब भी सेंटर पे रख रहा हूं, इमेज भी मेरी कहां बन रही है, सेंटर पे, ठीक है। तो कैसी है, जिसका जितना साइज जिसका है,
जितना साइज इसका बनना है उतना ही साइज क्या इसका बनना है, इसका बन रहा है। जितना साइज इसका है उतना साइज क्या है इसका। तो सी पे रखा, इमेज भी सी पे बनी, रियल बनी, क्योंकि भाई एक्चुअल में मीट कर रही है, मैं तो मिला नहीं रहा, रियल खुद में मिल रही है जाके। ठीक है, तो क्या हो गया, रियल है। ठीक है, और सेम साइज है। बात समझ में आई। नेक्स्ट वाला कंडीशन देखिए को, देख पॉलिश 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 पॉल प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल फोकस सेंटर। देख तो बना जल्दी से, कैसे बनेगी जल्दी बना। जल्दी बना, नहीं बनी, देख मैं बनाता हूं। ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखा, सेंटर, छोटा है ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। रे कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी, स्ट्राइक करी, पॉलिश से टकराई, फोकस से पास हो गई। बेसिक है, सब में ये चल रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या करूं गुरुजी, अब कैसे मिलाऊं, कहां से मारूं, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब तो सेंटर भी नहीं बचा, सेंटर तो पीछे चला गया। कंडीशन है, या तो एक काम कर, इसे येलो ले, इस पॉइंट से ले, ऐसे स्ट्राइक कर, और ये स्ट्राइक करते 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 कहां मिलेगी, इस पॉइंट पर। कहां मिल रही है दोनों दोनों रे आके, इस पॉइंट पर। बड़ी इमेज बना दी मैंने तो, मिल गई। बात समझ में क्या आई। जैसे ही मैंने सेंटर से हिट करा, ये गई, सेंटर से रे बाउंसिंग बैक करके वापस आ गई, चली गई, तो इमेज कहां बनी, जाके बियॉन्ड सी। ठीक है, बात समझ में आई मुझे। तो मुझे एक बात चली, जब मैंने रे सेंटर फोकस के बीच में रखी, रे टकराई, फोकस से पास हो गई, एक सेंटर से रे मारी, हिट मारी, मिरर पर टकराई, बाउंसिंग बैक कर जाएगी, मिरर टकराने के बाद बाउंसिंग बैक करके कहां मिली, पीछे आके मिल गई। ठीक है, तो हमें एक बात पता चल गई, ये रे कहां के मिल रही है, बियॉन्ड सी। अच्छा कंडीशन पढ़ लेते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखा, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। भैया मैंने कुछ मिलाया, कुछ करा, खुद आगे एक्चुअल में मिल गई ना, शीशे आगे खुद रियल में मिल गई ना, तो रियल इमेज। साइज देख, बस साइज, साइज देख, साइज कितना छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, इमेज का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, यूं समझ ले, एक पिद्दू सी है, इतनी बड़ी है, पता, इसके कंपेयर में ये तो बहुत बड़ी बननी है। तो क्या हो गया, ये छोटी साइज है, ये बड़ा साइज है, तो हाईली एनलार्ज बनना है, इसका साइज इससे बहुत बड़ा बनना है। तो साइज कैसा बनना है, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज बनना है, बड़ा बनना है साइज। ठीक है, बात समझ में आ गया। कितनी हो गई, चार हो गई, दो इमेज हो रही है मेरी, फिफ्थ और सिक्स, इसको समझ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन दिखता है इसमें सीबीएसई के अंदर। चलो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा देना पहली। चलो चलो, सबसे पहले पॉलिश 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 पॉलिश, पॉल फोकस सेंटर बना दिया मैंने, पोल फोकस सेंटर। ऑब्जेक्ट का रखूं आपकी बार, सेंटर पोल के बीच क्या, ऑब्जेक्ट का रखूं आप क्या, सेंटर पर, ऑब्जेक्ट का रख दिया मैंने फोकस पर, सेंटर पर नहीं फोकस पर। फोकस से रह गई, टकराती है, ये तो बाउंसिंग बैक हो गई। अरे बच्चे क्या करूं मैं इसमें, अच्छा जी गुरुजी, दूसरी रेज वाला ऑप्शन तो है मेरे पास, लो जी गुरुजी, यहां से मिलाऊंगा। ये गई सेंटर टकराई, और ये टकरा के, अरे ये तो गुरुजी मिली नहीं, ये तो मिली नहीं गुरुजी, ये तो कहां चली गई, ये तो अनंत हो गई। ये ऐसी है जैसे तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई कर रहे हुए अनंत हो गया ना, ऐसी अनंत में चली गई। तो इसको मिलाने के लिए बहुत बड़ा टास्क चाहिए। चलो, ये तो मिली नहीं गुरुजी, ये तो इन्फिनिटी चली गई, लो जी, बन गई इमेज, इन्फिनिटी हो गई, हाईली एनलार्ज हो गई। चलो क्या हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, फोकस पे, इमेज कहां बनी मेरी,
इन्फिनिटी पे एच रियल सेम साइड बननी है, खुद एक्चुअल में मिल रही है, तो रियल बहुत बड़ा साइज बनेगा। कंपेयर करो तो कैसा बन रहा है, हाईली एनलार्ज्ड, वो भी हाईली, बहुत बड़ा साइज बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैंने सबसे पहले पॉलिश 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 पॉल फोकस बहुत छोटा बना दिया, फोकस पॉल, चलो जो भी है। ब्लैक ले लेते हैं, बहुत दिन हो गया। लीव इट। पॉल और फोकस के बीच में रखता हूँ ऑब्जेक्ट, वहां पर रखता हूँ पॉल और फोकस के बीच में। आ जाओ, पॉल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। गुरुजी अभी बता मुझे, छोटे से बच्चे, क्या मैं ऐसे ऐसे मारूंगा तो मैं यूं खड़ा हूं अपने आगे शीशे रख के, अपने आप को रेट टकरा दूं मैं, ये टक जाएगी, कहाँ जाएगी ये, खड़ा ना हो यहीं टकरा जाएगी, फोकस पे कोई जा पाएगी ये, मूर्ख। ऐसे कैसे टकरा जाएगी। देख अब क्या करेंगे हम, इसको मैं पास कराता हूँ पोल से, और पोल से टकरा के कैसे चली जाएगी ये किस तरह जाएगी पोल से टकरा कर, इस तरह से चली गई। गुरुजी समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गई। चलो ये तो पोल वाला कंडीशन लगा दिया आपने, ठीक है जी। चलो फिर दूसरी कंडीशन क्या करी मैंने, यहां से सेंटर से हिट मारी, पोल से टकराई, बाउंसिंग बैक हो गई थी गुरुजी। तो इमेज टकराई नहीं दी, ये क्या हो गया गुरुजी, ये तो केसीएल बन गया भैया। ये वाली कैसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, और ये वाली कंडीशन में कहा जा रही है, नीचे। ये तो ऐसे चली गई, ये तो मिलने की नहीं, इन्हें तो मिलाना पड़ेगा। ये तो रियल में वेट ही नहीं कर रही, ये तो रियल वाला केस ही नहीं है, तो वर्चुअल वाला केस लग रहा है। आओ मिलाते हैं। ये ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, यहाँ का मिल जाएंगी। रियल में नहीं जा रही, पॉलिश की चेंज, वर्चुअल है ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, अपीयर टू मीट है, मिलाना पड़ रहा है। तो ये ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई, ये यहाँ टकरा जाएगी। देख अब कैसे बनाता हूँ, देख। ओहो, कौन सा लूं, ग्रीन ले लेता हूँ। ये कैसे चली, ये वाली मिल गई, बन गई इमेज, किस साइड बन गई, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर। इस वजह से इसका क्या नाम पड़ता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और चला, मैंने नहीं बनानी पड़ी, खींचनी पड़ी इसको, पढ़ के खींचा मैंने। ठीक है, आजा। तो इसने पोल और फोकस के बीच में रखा, इमेज बिहाइंड द मिरर, केस कैसा बन गया ये मेरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाली कंडीशन बन गई मेरी। और साइज बहुत बड़ा बनना है इससे कंपेयर में, ये देखो छोटा है, बिद्दू साइज बड़ा, तो ये कैसे बन गया, एनलार्ज। तो ये वाली कंडीशन भी इसमें क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है मेरी। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, अब कुछ यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के, कहाँ का यूज होता है कॉनकेव मिरर। और अब तुम कभी जाओ डॉक्टर के, तो डॉक्टर आपके मुंह में ऐसे करके डालता है, चेक करने के लिए अंदर वाले दांतों में कीड़ा लग रहा है, तो वो कौन सा मिरर होता है मेरा, कॉनकेव। बाहर से पॉलिश हुई भी ना, समझ लेना। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा, ये रहा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब डॉक्टर तेरे मुंह में ऐसे करके डाल देगा अंदर, और तू डॉक्टर ऐसे देख लेगा क्या बनता है। ठीक है, ये क्या है मेरा कॉनकेव मिरर, देख ये रहा। आउटसाइड से क्या हो रही है इसमें, पॉलिश, ये हो रही पॉलिश, ये रहा अंदर से रिफ्लेक्टिंग है। देख तू अपने आप को देख ले शीशे में, देख पा रहा है, अभी तू वैसे भी स्मार्ट तो है नहीं मेरी तरह। तो क्या हो रहा है देख, ऐसे इन्वर्ट कर, यहाँ से क्या हो रही है इसमें, पॉलिश, ऐसा देख रहा है मेरे पास क्या है, तेरे पास है नहीं चीज, पीछे से पॉलिश हो रही है। ऐसे समझ रहा मुझे, हम्म। अब ऐसे मत सोच लिए, मैं तो डॉक्टर वाले काम करता हूँ मैं, शेविंग भी इसी से कर लेता हूँ कभी कभी, अभी करके आया हूँ मैं। ठीक है, शेविंग भी इसी से कर लेते हैं हम मेंस लोग हैं, हमारी समस्या बहुत बढ़ गई। आओ, अब क्या है, सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, टॉर्च, सर्चिंग लाइट, गाड़ी की हेडलाइट, और कहां पर होगा, डेंटिस्ट, टीथ का चेकअप करने के लिए, शेविंग मिरर। सब किससे बने हुए मेरे, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, एक बार दिखा रहा हूं कॉनकेव मिरर, पहला कहां है, कहां कहां यूज हो रहा है, पहला कहां है, सर्चिंग लाइट, पहला कहां है, सर्चिंग लाइट,
कार की हेडलाइट, क्योंकि कार की हेडलाइट में क्यों रहा है, पावरफुल बीम चाहिए होता है कार की हेडलाइट, पावरफुल बीम, बीम मतलब बीम अब रे और क्या होता है बीम की मतलब बहुत सारी रे होती है, कॉम्बिनेशन रे मिली होती है, उनका बीम बन जाता है, ठीक है, हाईली बीम, पैरेलल बीम चाहिए होते हैं, इस वजह से कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिखाऊंगा एग्जांपल कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर लिया, तो मैंने क्या करा, लेजर लाइट से हिट करा, तुम्हें तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ये देख लेजर लाइट से हिट कर रहा हूँ, ठीक है, रे हो जाके वो मिल ली, वो जा रही, ठीक है, स्क्रीन पे मार के देखो, आई है तेरे पे, आई, ओ हो, ये देख आ रही है, तो कहाँ मार रहा हूँ, इससे मार रहा हूँ, इमेज टकरा के तेरे पास जा रही है, आजा। तो क्या बात समझ में आई, डेंटिस्ट कौन यूज कर रहा है, डेंटिस्ट, और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये, लार्ज इमेज बनाने का काम करता है, फेस को बड़ा दिखाएगा तो शेविंग करने में इजीली हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होता है हमारा, ये सोलर फर्नेस में यूज होगा, सोलर फर्नेस का मतलब ऐसे कर सकते हैं कि ये भट्टी का काम कर सकता है एक तरह का, क्योंकि सारी रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। अबे ऐसे लिख दिया, अभी सारी रे आगे एक जगह फोकस पे इकट्ठी हो जाएगी तो खाना बनाने कहाँ आ जाएगा, फर्नेस का काम करेगा, भट्टी का काम करेगा, इसको बोलते हैं सोलर फर्नेस, ठीक है। आजा आगे देख रहे, डायग्राम जो दिखाऊंगा तेरे को, शेविंग के लिए यूज हो रहा है, दूसरा कहाँ है? समझ रहा है? तो ये कहाँ गया, अच्छा कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इसकी शेप उल्टी है, देख तुझे कॉन्वेक्स दिखाता हूँ, ये कैसा है, देख कॉन्वेक्स पीछे से क्या हुई हुई है इसमें, पॉलिश, एक कर्ड इनवर्ड है, इसमें पॉलिश क्या हुई है, इनवर्ड, ठीक है, ठीक है, ये डाइवर्जिंग का काम करेगा, जितनी भी रहेंगी बाहर जाएंगी, तो जितनी भी रहेंगी बाहर निकल जाएंगी, देख इधर देख, दिख रहा है तेरे को, ठीक है, आ जाओ आगे। क्या है इसका इमेज बनाते हैं, पहले कैसा बनेगा इसका, पॉलिश कहाँ होगी, इनवर्ड, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस कहाँ बनेगा इसका, इस साइड, ये क्या होगा इसका, सेंटर, बना लिया, पोल फोकस सेंटर। आगे बात सुन, ठीक है, पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ रखी है मेरी, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से, रे आई इन्फिनिटी से, रे आई इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से रे ला रहा हूँ, कहाँ टकराएंगी आके, ये तो बाहर चली गई, ये वाली बाहर चली गई, फिर वाली कंडीशन रियल में नहीं आ रही, मैंने लेके जाऊंगा खींच के, इधर खींच रहा हूँ, इस वाली को तो इधर खींच रहा हूँ, धीरे से जा रही है, तो क्या केस बनेगी, वर्चुअल वाला केस बनेगा। तो इसमें कैसे करनी पड़ रही है, रे को खींचना पड़ रहा है इधर, ये कहीं खींचती हुई, ये कहाँ बन गई मेरी इमेज, फोकस पर बन गई, इमेज कहाँ बनी मेरी, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनी मेरी, फोकस पर, कहाँ बनी, शीशे के पीछे, खींच के ले जाना पड़ा, मैं तो लेके गया, घुस गई ना, इसे ऐसा करने पर रिफ्लेक्टेड रे को ले जाके मिलवाना पड़ रहा है ना, खुद तो नहीं मिली, मिलवाना पड़ा है, तो ये कौन सा केस है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और साइज कहाँ टका रही है, पॉइंट पर समझा रही है, तो ये कैसा साइज होगा मेरा, ओ ये कैसा है, पॉइंट साइज, ठीक है, यहाँ तो बात समझ नहीं रहे, लिखना लिख जल्दी से, तो रिकॉर्डेड देख रहा होगा, ठीक है, मैं तो लाइव चल रहा हूँ, ठीक है, बाद में देख लियो, मैं नोट भेज दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे से नोट्स ले लेना, फिजिक्स बाय समर सर टेलीग्राम पे होगा, वहां से नोट्स ले लेना, भेज दूंगा, ठीक है। आगे जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और इंफिनिटी के बीच में, जल्दी से आओ, कुछ 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 कुछ, गुरु जी तो दिखने का ही नहीं प्लेट, देख इधर, ये देख व्हाइट कलर की बनाया, पॉलिश कर दिया इनवर्ड, ठीक है, ये ले, पोल फोकस सेंटर बना दे, पोल फोकस सेंटर बना दे, जल्दी से देख, जल्दी से, बहुत टाइम और लग रहा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, रे कहाँ रखी मैंने, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, रे कहाँ रखी मैंने, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, चल ठीक है, आजा,
पोल ये रहा, इन्फिनिटी ये रहा, कहीं बीच में रख दिया, रे आई, आ गई, रे टकराई, अवे चली गई, इमेज कहाँ बन रही हो जाके फोकस पे। अब गुरुजी अब क्या करें बच्चे, अब कैसे इमेज बनाए, इमेज तो बन नहीं रही। अब हम क्या करेंगे, वहां से जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहां से सेंटर पे हिट मारूंगा रे को। अब कहीं ना कहीं सेंटर पे हिट मारूंगा तो रे ने कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्ट्राइक करेगी। आजो, ठीक है, मैंने यहां से इस पॉइंट से सेंटर पे हिट मारने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ गई, कुछ 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 निकल गई, कहाँ टकरा रही है गुरुजी, पीछे में टकरा गई, बन गया पॉइंट साइज, बन गई छोटी सी साइज बन गया, नहीं बन गया, देख रहा ना पिद्दू सा। आजा, तो क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट को कहा रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में, इमेज कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ है पोल, ये रहा, पोल फोकस ये रहा, तो इसके बीच में इमेज बन गई मेरी, बन गई जी, बहुत बढ़िया बनी। कैसी है, खींच के ले जाना पड़ा ना, तो टकरा के निकल गई थी, तो ऐसे ले गई थी, खींच के लेके जाया गया मैं, कहाँ बन गई, यहाँ पे। तो क्या केस कंडीशन कौन सी आई मेरी, दूसरी कंडीशन में आ गया। तो कैसी है मेरे फिर, वर्चुअल वाली कंडीशन है, तो इमेज इसके कंपेयर में छोटी है तो डिमिनिश्ड, बात खत्म हो गई, इमेज फॉर्मेशन हो गया मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का। आगे बढ़ते हैं, देखना, देख ले एक बार, चलिए देख ले, चलो नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। अब एक कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं, ऐसे गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कभी नुक्कड़ पे चौराहे पे ऐसे लगे रहते हैं शीशे, इतने बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, और जब मुझे इधर जाकर कट लेना होता है, जब ब्लाइंड स्पॉट होता है, जब कट टर्न लेना होता है, तो वो शीशे पर चल जाता है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, गुरुजी उधर से कोई गाड़ी आ रही है, मुझे इधर टर्न लेना है, तो मैं पहले देख ब्रेक लगा लेता हूँ, ब्रेक लगा लेता हूँ, पहले पे चल जाता है कोई आ रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ये ऐसे लगे होते हैं ऐसे शीशे कॉन्वेक्स के। आ जाओ, तो क्या हो रहा है, अरे ये तो इमेज लगी हुई है, ये देख, एक्सीडेंट से बचाने के लिए लगे रहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, क्योंकि बड़ी इमेज बनाता है ये, ठीक है, बड़ी नहीं डिमिनिश, ज्यादा इमेज बना लेता है अपने अंदर, डिमिनिश छोटा हो जाता है ना, तो सारी इमेज को एक बार में अपने अंदर कन्वर्ट कर लेता है, बना लेता है। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स में रेयर व्यू में यूज करता है, गाड़ी के साइड में, और कहाँ का यूज होता है ये, ब्लाइंड टर्न स्पॉट पे, ठीक है, क्यों, एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो बचाने के लिए। दूसरा चीज है, गाड़ी के कहाँ हो रहा है, रेयर व्यू में, देख रहा है डायग्राम कितना अच्छा है, रेयर व्यू में, तो दो चार जगह यूज होता है ये, और सिक्योरिटी मिरर में यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर शीशे में होता है कि सारा चीज कवर कर लो, देख लेता है कितना कोई स्पेस ले रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज कर जाता है। आओ आगे बढ़ो, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ज्यादा दिमाग नहीं मानना, मैथ के अंदर एक्सिस पढ़ी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग चल, इस साइड जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में लेफ्ट लेफ्ट की साइड जाएगा तो नेगेटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। देख साइन कन्वेंशन क्या है, इस साइड गया पॉजिटिव, इस साइड गया नेगेटिव, हाइट ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिव, बस इतना ज्यादा जाएगा। देख एग्जाम में नहीं आएगा, साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में यूज होगा और इसमें मजा आ जाएगा करने में। न्यूमेरिकल की जिम्मेदारी मेरी, लास्ट में एक वीडियो लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल की, और लास्ट में जो बोर्ड के 10 साल के क्वेश्चन आए वो भी एक बार वीडियो लेकर आऊंगा। अभी समझ इसको, साइन कन्वेंशन हो गया। हमेशा एक चीज और याद रखना, यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, हमेशा कहा रखता हूँ, यू इस साइड तो रखता हूँ, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा कैसा रहेगा, माइनस करेगा, नेगेटिव है। दूसरी चीज क्या होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव की रहेगी, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किसकी रहेगी, पॉजिटिव, पता है ना, कॉन्वेक्स की, इसकी शेप इधर बनता है इसका फोकल, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसकी इधर बनती है कॉन्वेक्स की, तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इस साइड है तो पॉजिटिव, कॉनकेव की इधर बनती है तो नेगेटिव, छोटे से कंडीशन है। आओ आगे, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये क्या है मेरा मिरर फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन का, वो भी देखता हूं। एफ का मतलब क्या है मेरा, फोकल लेंथ, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यूज होगा सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा ये कंसेप्ट, न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से देख के चलना है इसको,
मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, तीनों से न्यूमेरिकल आना ही आना है, 5 नंबर स्कोर करके चलोगे बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? बताओ मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को जूम आउट करना, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना। किसी भी चीज में हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। तो ये किस में आएगा मेरा? मैग्निफिकेशन में, ठीक है। डेफिनेशन ये लिखी मैंने डायरेक्ट, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे इमेज से। आ जाओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या होगा? इसका फॉर्मूला एक और होगा, एम इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यू क्या है? हमेशा नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या हो रहा है? अप्लाई कर रहा है। चलो देखते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना। एम क्या होगा? नेगेटिव होगा जब इमेज कैसी होगी मेरी? रियल। कुछ नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लेना। एम मेरा नेगेटिव है तो इमेज कैसी है मेरी? रियल। एम मेरा पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है मेरी? वर्चुअल। वही क्या पता चल रहा है? यदि मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव आ गया तो इमेज सेम साइड है। यदि मेरी मैग्निफिकेशन क्या हो गई? पॉजिटिव है तो इमेज इस साइड जा रही है, वर्चुअल बननी है। दूसरी चीज है, एच आई एच ओ का सेम आ रहा है, यदि दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, डिवाइड करके 1 आ रहा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होंगी मेरी? सेम होंगी। दूसरी चीज क्या है? हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, यदि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है किसके कंपेयर में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। यदि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है। जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तो इमेज कैसी बननी होगी? एनलार्ज। यदि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इमेज डिमिनिश बननी है। डिमिनिश का मतलब है इमेज छोटी बननी है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, एक नंबर में आ जाता है एमसीक्यू में। आ जाओ, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। यदि प्लेन मिरर में हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो सारी प्लेन मिरर में क्या होता है? शीशे में जितनी इमेज बनती है मेरी वर्चुअल बनती है, ठीक है, इस साइड बननी है, ठीक है। 1 आ रहा है तो इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन यहां से देख, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर है। मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे चल, नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? मैंने क्या लिया? ये ग्लास लैम्प। इस ग्लास लैम्प में से मैंने क्या करा? लाइट पास करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देख। ये क्या लिया मैंने? ग्लास लैम्प, ठीक है, ऐसा रेप्रेजेंट करता हूँ। ग्लास लैम्प दिख रहा है, तो ग्लास लैम्प में से मैं एक रे पास करता हूँ, इंसिडेंट रे को। जैसे ये रे बैंड करी, मैंने पास करी, ये देखिए बैंड होकर जा रही है इसमें से। ये रे आई, इसमें क्या करेगी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या हो गई? बैंड हो गई। बैंड हो गया फिर वापस निकल जाएगी। रे आई, हल्की सी बैंड हुई, फिर वापस ट्रांसमिट होकर निकल गई। ये क्या है मेरा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि रे एक मीडियम से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करना और उसमें से क्या होके निकल के बाहर निकल जाना, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आ जाओ, जैसे कि देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला है कि लाइट का चेंज होना, डायरेक्शन का लाइट का चेंज होना। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ट्रांसपेरेंट में, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके से लाइट या तो बैंड इन्वर्ट करती है या आउटवर्ड बैंड करती है। उस बैंडिंग को, लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके डायरेक्शन का चेंज करना, लाइट का बैंड करना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम देखते हैं, आ जाओ। ये रहा मेरा ग्लास लैब, ये रहा मेरा ग्लास लैब। इमेजिन कर ले ये ग्लास लैब हुआ, ठीक है। अब रे आई, ये कौन सी रे होगी मेरी? इंसिडेंट रे। जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करी, रिफ्रैक्टेड रे, और वापस निकलते ही जैसे देख बाहर घूम रही थी रे, आराम से घूम रही 1.003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, आराम से घूम रही थी, राइट। जैसे ही उसको अंदर ग्लास में डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, इसको पकड़ लिया गया राइट ग्लास ने, और ग्लास से पकड़ के खींच लिया अंदर इधर। आराम से घूम रही थी, पकड़ के खींच लिया, खींचते ही जैसे ही बाहर निकली, आजाद हो गई, एयर में वापस आ गई, फिर बाहर निकल के भाग गई। तो इस तरह का पैटर्न बनाएगी वो। सीधी आई,
तो बैंड फिर वापस होकर निकल गई। तो ये क्या हो रहा है मेरा रिफ्रैक्शन। आजा डायग्राम में समझाता हूँ। ये रे कौन सी है मेरी इंसिडेंट रे, मीडियम में घुसते ही क्या कर गई बैंड कर गई, कौन सी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब बैंड होके बाहर निकल गई, ये कौन सी है इमर्जेंट रे, इसका नाम है मेरा इमर्जेंट इमर्जेंट रे, इसका नाम है मेरा रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे, इस वाले का नाम है मेरा इंसिडेंट रे। बात समझ, ठीक है। ये जो जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ये तो एयर है, ये क्या है मेरा ग्लास। इसको पहले बोलते हैं मीडियम फर्स्ट, इसको बोलेंगे मीडियम सेकंड। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको बोलेंगे रेयर। जिस गिलास में गई है इसको बोलेंगे डेंसर, ठीक है। रेयर से डेंसर, मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड, रेयर से डेंसर, ग्लास टू एयर, ठीक है, एयर टू ग्लास, ये सब पैटर्न बोलेंगे। जिस रे आई ये इसमें मैंने क्या खींचा एक नॉर्मल, ये एंगल आई बन गया, ये एंगल R1। यहां से यदि रे बैंड ना करती तो रे कैसे जाती बिल्कुल सीधी। इसके बीच के एंगल को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों भैया ये पैरेलल जाएगी यहां से, इस एंगल को बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। दूसरी चीज है यहां से मैंने एक और नॉर्मल लगाया, यहां से मैंने एक और नॉर्मल लगाया बच्चे, ठीक है। जैसे नॉर्मल लगाया ये रे बन गई जिसका नाम I2, ये एंगल E इमर्जेंट रे। याद रखना ये एंगल दोनों सेम होंगे, एंगल I और एंगल E हमेशा क्या आएंगे सेम, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, टॉपिक को देखो एक मिनट के लिए, देखो टॉपिक को। देखो जल्दी से टॉपिक को, क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके कितने लॉ होंगे मेरे, दो लॉ होंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ क्या होगा मेरा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ ये होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पास करेंगे तो सेम मीडियम से क्या करेगा ट्रांसपेरेंट में लाइक करेंगे। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट में। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये कौन सा है दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिस पॉइंट पे कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगे, किसमें अंदर लाई करेंगे इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो स्नेल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल लॉ। क्या होता है स्नेल लॉ, ध्यान से देखो स्नेल लॉ। हेलो, चलो आवाज नहीं आई थी शायद बीच में। क्या है स्नेल लॉ, क्या होता है साइन आई किसके इक्वल होता है साइन आर के, वो किसके इक्वल होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा मेरा म्यू, ये होगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। आगे देखो कैसे आ रही है, ये वाला पेंसिल डायग्राम देखो। जब हम पेंसिल डालते थे
तो पेंसिल ऐसे आगे क्या हो जाती थी, सी आती थी, यहाँ आकर क्या हो जाती थी, टिल्ट हो जाती थी, दिखता था पेंसिल आई है और आके अंदर क्या कर गई, बैंड कर गई, तो क्या बोलते थे हम, रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, देखो इसको, तो देखा, देखा आप सभी ने, देखा कैसे पेंसिल क्या कर रही है, एक मीडियम से आती है कैसे बैंड करके निकल रही है दूसरे मीडियम के अंदर। देखिए इस चीज को, पेंसिल आई, जैसे क्लास में एंटर करी, रिफ्लेक्शन करके कैसी हो गई, बैंड होकर निकल गई, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल के एग्जांपल से समझा पाया मैं, ये ग्लास प्रिज्म के एग्जांपल से समझा पाऊंगा। प्रिज्म लिया मैंने, इस प्रिज्म के एग्जांपल से क्या समझाऊंगा, ये मैंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म के अंदर से रे क्या करी मैंने, पास कराई, जैसे ही प्रिज्म से इस मीडियम पे बैंड की क्या होगी, रे स्ट्राइक करेगी, इधर समझो ये रहा प्रिज्म, ठीक है, इसमें रे आई, यहाँ प्रिज्म पे क्या करेगी, रे ऐसे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके बैंड होकर निकल जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ये भी एग्जांपल होगा रिफ्रैक्शन का, ग्लास स्लैब के साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। आगे सुनिए आगे, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, जब भी किसी एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। इसे नोट करेंगे, मैं किससे करूंगा, एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एन टू वन, इसका मतलब क्या है, एन टू अपॉन एन वन। मैं कंपेयर कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन इंडेक्स किसके रेशियो का, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड से, पर स्पीड का वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वी कहां जाएगा ऊपर, अपॉन V2। एक मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, न्यूमेरिकल के पर्पज से मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है, अपॉन में V2 अपन चीज हूं, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा मैं क्या करता रहूंगा, उसका इंटरचेंज करता रहूंगा। याद रखना, जब भी करेंगे मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड का रेशियो निकालेंगे, उससे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इधर,
व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट रे में, ठीक है, बैंड करके पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में मुड़ गई, वो क्या हो गया? एंगल आई। जिस मीडियम से मुड़ी, जानी ऐसी चाहिए थी, मुड़ के थोड़ी क्या हो गई? अंदर की तरफ, ये एंगल आर हो गया। इसको बोलेंगे पहला मीडियम N1, मीडियम 2 N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का ज्यादा होगा जब तो N1 के कंपेयर में मुड़ी, तो ये बोल सकता हूं कि N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से कंपेयर में ज्यादा होगा जब तो मुड़ी। जब भी रे इस ग्लास मीडियम में जब एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो जिस वजह से वो क्या करती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाती है। जैसी बाहर निकलती है ये स्पीड बढ़ती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके बाहर निकल के चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गया हो। एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको कंपेयर करते हैं किससे हम? स्पीड ऑफ लाइट से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? n इक्वल्स टू c अपॉन v। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन जो गिवन मीडियम होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा मेरा? एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आओ। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है मेरा स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? क्या होता है स्फेरिकल मिरर? ये स्फेरिकल लेंस। मिरर तो बेटे पूरा हो गया, लेंस पे आ जा। अब चलते हैं, टॉपिक का नाम है स्फेरिकल लेंस। लेंस कराने से पहले तो ये लेंस दिखा दूं। दो तरह के लेंस होंगे, एक होगा कॉनकेव और दूसरा क्या होगा मेरा? कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस है मेरा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा है मेरा? कॉनकेव। ठीक, बीच में से क्या होगा? थिक, साइड से क्या होगा? थिन। बीच में से थिक, साइड से थिन होगा। इधर वाले देख, बीच में से थिन है, साइड से थिक है। देख, बीच में से थिन है, साइड से थिक है, ठीक है। ये देख के, ये मेरा कौन सा है? कौन केव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, ठीक है। आ जाओ, आ गया, बात समझो, ठीक है। तो हमको दो चीज पढ़नी है। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? दो तरह के लेंस होंगे, जो ट्रांसपेरेंट होंगे, जिसमें से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी, वो होंगे मेरे लेंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस द विच इज वन बाय द बोथ सरफेस कर्व। दोनों सरफेस इसकी कैसी होंगी? कर्ड होंगी। हाँ, दिख रही है कि इसकी भी सरफेस कर्ड है, बीच में थिक है, साइड से थिन है। दूसरा लेंस भी है मेरे पास मिरर, उसमें क्या है? कॉनकेव केव लेंस है, बीच में थिन है, साइड से थिक है। शेप कैसी है इसकी? कर्व, ठीक है। आगे आ जाओ। तो दो शेप दिख रही हैं, तो ये कर्व शेप में है। ये कौन सा है मेरा? कॉन्वेक्स। रे आई, रे आई, रे आई, रे आई, बैंड करके कहां मिल गई? फोकस पर। ये किस चीज का काम करेगा? कन्वर्जिंग। ये कौन सा लेंस है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कौन सा है? कॉनकेव, बीच में थिन और साइड से कैसा है? थिक, मोटा है। रे आई बेंडिंग के बाद, रे आई बेंडिंग के बाद, सीधी वाली जो बिल्कुल ऑप्टिकल से आएगी वो बिल्कुल पास। ये आई अवे, अवे। ये किसी का काम कर रही है? इस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आओ नेक्स्ट। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस, जो डिफरेंस बता दो। छोटा डिफरेंस क्या होगा? आओ बता दो। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके कैसा होगा? कॉन्वेक्स ये रहा, थिन इन कॉर्नर। कॉर्नर से कैसा है? थिन। कॉर्नर से कैसा है? थिन। ये कैसा है? ये कॉर्नर से कैसा है? थिक, मोटा है। दूसरी चीज क्या होगी? ये सेंटर से थिक है, पर ये थिन कहां से है? सेंटर से। कॉन्वेक्स लेंस किसका काम कर रहा है? रे को कन्वर्ज का। और कॉनकेव लेंस किसका काम कर रहा है? डाइवर्ज का। एक रे को मिला रहा है, एक रे को फेंक रहा है, तो एक कन्वर्ज का काम कर रहा है, एक किसका काम कर रहा है? डाइवर्ज का। हो गया डिफरेंस, छोटा डिफरेंस है। आगे आ जाओ। क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस और क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस? दिख गए? इमेज देख ली, दोबारा से देख लो, ठीक है। इधर मैं बना के दिखाता हूं। ये मेरा क्या कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। ये मेरा कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंस। दोनों तरह के लेंस बता दिए मैंने, एक कॉनकेव। और हमारी स्टडी में नहीं है, लेंस काफी तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं दो ही तरह के होते हैं। प्लेनो कॉनकेव भी होगा, ठीक है, बहुत सारे तरह के होंगे, पर हमें वो सिलेबस में नहीं पढ़ने। 10th के अकॉर्डिंग जो भी है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई में जो आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक 6000 या 7000 8000 बच्चे पढ़ा चुका हूँ आज तक। रिकॉर्ड दिया है, टॉपर दिया है, ठीक है। कुछ जल्दी मिलाऊंगा आपको, बागपत का टॉपर मैंने दिया है,
ठीक है, इंटरव्यू लेके आता हूँ कुछ दिन में। आइए नेक्स्ट, रे डायग्राम किसके, इमेज के। चलो आ जाओ देखते बनाते हैं। पहला रे डायग्राम किसका है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनी हुई है, दिख रही है आपको, ठीक है। इधर देखो, मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी पे। इमेज आई, लेंस से टकराई, टकराई कहां से निकल गई, फोकस से। रे आई, इमेज टकराई, कहां से निकल गई, फोकस से। पर आपको बनाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं थोड़ी सी। आओ, ये कौन सा लेंस है मेरा, कॉन्वेक्स लेंस। इमेजिन कर लेता हूं मैं, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। बेटा इसके अंदर इमेजिन करते हैं एक, ये मैंने क्या की चीज की, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसकी फोकस क्या होगी, इधर होगी। एक फोकस होगी F1, दूसरी फोकस होगी 2F1। इस 2F1 को क्या बोलूंगा मैं, सेंटर वन। तो नाम है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट इधर क्या होगी इसकी, F2, इधर यहाँ क्या होगी 2F2, और ये क्या होगी इसकी C2, सेंटर 2। बन गया, ये बात समझ में आई। ये क्या कर रहा हूं मैं, इसकी इमेजिन करो तो एक शेप ऐसा ऐसे बननी है, इसकी शेप इधर से ऐसे बननी है, ठीक है। तो जैसे इसके क्या बन गई, F2 2F2 F1 2F1। ये छोटी चीज याद रखना इसके अंदर। दूसरी चीज, कुछ कंडीशन है कॉनकेव की, ठीक है, बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो कुछ कंडीशन कैसी थी, यदि रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। बात समझ नहीं, यदि रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी। यदि रे, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि रे मेरी कहां जाए, बिल्कुल ऑप्टिक से सेंटर से पास हो, तो बिल्कुल बैंड नहीं करेगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। यदि रे इसके अंदर बैंड होके स्ट्राइक करती है, तो फिर क्या हो जाएगी, रे पैरेलल हो जाएगी। इसमें तीन ही कंडीशन है, मैंने एक ही बना दी है। पहला कंडीशन क्या है, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकल जाती है। रे बैंड होके आती है, F2 से बैंड होके आती है, F2 से बैंड होके आती है, तो कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दूसरी रे क्या होगी, तीसरा, ये ऑप्टिकल से आएगी तो सीधी निकल जाएगी। तीन कंडीशन है इसके अंदर मेरी, कौन से के अंदर, कौन वैक्स के अंदर। और कौन केव की बना देता हूं ये पे भी, कौन केव मेरे बना लिया। ये क्या होगा इसके, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसका F1 F2 2F2, यहाँ इसका F1, यहाँ क्या होगा 2F1। जब भी रे, रेड से बनाऊंगा, रे इंफिनिटी से आती है, अवे चली जाएगी, ठीक है, अवे चली गई। समझो, इसको बनाता हूं, क्या होगी, इसकी रे को खींचना पड़ेगा, ठीक है जी। ये रियल में नहीं मिलनी, ये खींच के आनी पड़ रही है, ये वर्चुअल वाला केस हो गया। दूसरा कंडीशन एक और होती है, यदि रे मेरी कहां से आए, सीधी आई प्रिंसिपल एक्सिस तो बैंड होकर चली गई। यदि रे मेरी फोकस से आए, तो सीधी होकर चली जाएगी। ठीक है, तीसरा एक कंडीशन और है, यदि रे मेरी कहां से निकलती है, ऑप्टिकल से, तो बिना बैंड हुए निकल जाएगी। तो ये सारे कंडीशन हो गए, ठीक है। तो हमें कंडीशन देख लिए तीन चार, अब जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं कंडीशन वही समझा दूंगा। आगे चलते हैं डायग्राम की तरफ। हाँ, पहला डायग्राम है, यदि ऑब्जेक्ट का नाम रखा रखा इन्फिनिटी पे, तो रे टकरा के कहां बन गई, कहां टकरा गई सारी की सारी, फोकस पर, ठीक है। देखो इस चीज को समझो कि मैंने इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनी मेरी, F2 पर। जब मैंने इसको बैंड ही नहीं करा, खींचा ही नहीं, खुद जाके बन गई, तो ये कैसी हो गई मेरी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक पॉइंट पे आके बन रही है, तो पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, छोटी बहुत बननी है, डिमिनिश बननी है, बहुत छोटी इमेज बननी है, डिमिनिश बननी है। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा 2F2 के पीछे, जैसे 2F2 के पीछे रखा, एक रे सेंटर से सीधी गई, सीधी F2 से पास हो गई, ऐसे चली गई,
दूसरी मैंने कहां से निकाली, बिल्कुल ऑप्टिकल से, ये रे ऐसे चली गई, इमेज टकरा कहां मिली, 2f2 के आगे टकराई। तो हमें एक बात पता चली, जैसे ही ऑब्जेक्ट मैंने 2f2 के पीछे रखा था, इमेज उतनी ही 2f1 के ऑब्जेक्ट पीछे रखा था, इमेज उतनी ही 2f2 के आगे बन गई। तो क्या हुआ, मुझे एक चीज पता चली, मैंने ऑब्जेक्ट 2f2 के क्या रखा था, बियॉन्ड, इमेज कहां बनी मेरी, 2f1 और नहीं 2f2 और कहां पर, और f2 के बीच में इमेज बन गई मेरी। ठीक है, नेचुरली जा रही है, मैंने मुझे खींचनी तो नहीं पड़ रही, रियल में मिल रही है। तो कैसी है ये, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी रियल का केस था। दूसरी चीज क्या है, इसके कंपेयर में ये छोटी बन रही है, तो ये कैसी है मेरी, डिमिनिश्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इमेज कैसी बननी है मेरी इसमें, डिमिनिश्ड। आगे आओ, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है। आओ, थर्ड कंडीशन क्या कह रही है मेरी, यदि मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा, 2f1 पे, पहले कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, दूसरे कंडीशन में क्या रखा, 2f1 के पीछे, बियॉन्ड। अब तीसरी कंडीशन में क्या रख दिया मैंने, इमेज 2f1 पर। जैसे इमेज मैंने 2f1 पे रखी, 2f1 का मतलब क्या है, सेंटर 1, तो इमेज जाके कहां बन जाएगी, सेंटर 2 पे। कैसे बनेगी देखो, ठीक है, जैसे सेंटर 1 पे रखा, इमेज जाके सेंटर 2 पे बन जाएगी। रे गई पैरेलल, फोकस से पास होकर निकल गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से हिट कराया, जाकर रे कहां मिल गई, 2f1 पर, 2f2 पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा था मैंने, 2f1, मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर 1 पे रख रहा हूं तो इमेज भी जाके सेंटर 2 पे बननी है, 2f1 पे रख रहा हूं तो इमेज जाके 2f2 पे बननी है। तो एक बात पता चल गई, इसमें सेम साइज बनना है, सेम है, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, साइज कैसा है, सेम साइज बनना। तीसरा केस, चौथा, ऑब्जेक्ट अब की बार कहां रखूंगा, f1 और 2f1 के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में रख दिया मैंने, रे सीधी ट्रांसमिट कराई, ये f2 से पास हो गई, दूसरी केस ऑप्टिकल से निकाली, ये जाके कहां मिलेगी, देखो जितना मैंने 2f1 के और f1 के बीच में रखी, 2f1 के आगे रखी, उतनी जाके 2f2 के पीछे बन गई इमेज। समझ में आई। तो इसमें क्या होगा मेरा, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड बनी, 2f2 के, बन गई पीछे, पीछे जाके बननी है ये बननी। इसके कंपेयर में इसका साइज क्या है, ज्यादा, तो ये कैसी इमेज बननी है, एनलार्ज, बड़ी इमेज बननी है। इसको मैं खींच के तो नहीं ले जाके खुद ही चली गई, तो कैसा है, रियल। ठीक है, देख, बिटवीन f1 एंड 2f1 इमेज बनी बियॉन्ड 2f2, रियल और एनलार्ज। आगे आ जा, अब ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा, 2f1 के बीच में लिया, अब कहां पे रखूंगा, f1 पर। जैसे ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा, f1 पर, पैरेलल रह गई, टुचुक टुचुक टुचुक, ये f2 से क्या हो गई, पास हो गई, फिर ऑप्टिकल से निकाली, रे तो पैरेलल चली गई, इन्फिनिटी चली गई, टकराई नहीं रही, तो हाईली एनलार्ज बन जाएगी, इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी हाईली एनलार्ज। देख कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, f1 पर, इमेज जाके क्या बनी मेरी, इन्फिनिटी पे, इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड, और कैसी साइज बना, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज बना, इन्फिनिटी पे जा रही है। लास्ट कंडीशन 6 है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा, f1 और ऑप्टिकल्स के बीच में रखा मैंने, जैसे रे गई, ये तो f2 से निकल गई, दूसरी कंडीशन ऑप्टिकल से निकाली, ये ऐसे निकल गई। अब गुरुजी ये तो मिल नहीं रही, ये तो मिल नहीं रही, तो ऐसे चली जाएंगी, अलग हो जाएंगी, इन्हें तो मिलवाना पड़ेगा। अब मिलवाने के लिए क्या करता हूं, चलो रिश्ते करवा देता हूं। देखो अभी रियल में तो मीट नहीं कर रही, मिलवानी पड़ेगी, मिलवाने के लिए मैं क्या करता हूं, अब ये पीछे 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 ले गया, ये इसको पीछे एक्सपेंड करा, ये कहां टकरा गई, 2f2 के 2f1 के पीछे। ये रियल में नहीं जा रही थी, ये रियल में तो ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाती, पर ना मिलवाने के लिए मैंने क्या काम करा, मिलवाने के लिए खींच दिया, तेरे को मिल गया। तो रियल में नहीं मिल रही, ये वर्चुअल है, ये एक्चुअल में नहीं मीट हो रही, ये एपियर है, मिलवाई गई है। जब इधर जाके मिलवाई गई तो इमेज कैसी है मेरी, वर्चुअल। अब बहुत बड़ा साइज बनना है, हाईली
एनलार्ज, ठीक है, साइज हाईली एनलार्ज हो गया। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड द मिरर बोल लो या सेम साइड ऑफ द मिरर बोल लो या 2f2 के पीछे, देख लो, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस बोल लो, मिरर बोल लो, मैं लेंस के साइड ही बना लो, वर्चुअल और हाईली एनलार्ज हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम। किसका बनाऊंगा मैं, कॉनकेव का, लेंस का। दो ही इमेज बननी है कॉनकेव लेंस की। पहली क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखता हूं मैं, इन्फिनिटी पर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, रे आई, एक्सपेंड हो गए बाहर, ये रे आई एक्सपेंड हो गए बाहर, ये वाली रे आई बेटा बाहर चली गई, रे बैंड बाहर निकल रही है, भाई ये मिल कोई पाएगी, मैं मिलाना पड़ेगा, खींच के ला इसको, रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे को खींच के ला, ऐसे खींच के ला, इस वाली को खींच के ऐसे लेगा, जब इसको खींच के लेकर आएगा ये यहां मिलेगी, ये वाली यहां मिलेगी, इमेज कहां बन गई, इमेज कहां बनी, एट F1। रियल तो नहीं होगी, खींच के लानी पड़ रही है, तो कैसे हो गई है, वर्चुअल, ठीक है। साइज कैसा है इसका, बहुत छोटा बनना है, साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज। अच्छा नेक्स्ट वाले केस में दूसरी ऑब्जेक्ट कहां रखा, ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, इन्फिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, रख दिया मैंने 2f1 के बीच में। जैसे ही रखा 2f1 के बीच में, तो ये ऐसे पैरेलल गई, ये बाहर निकल गई। दूसरी कहां मैंने मारी, ऑप्टिकल से हमारी हिट, तो रे कहां टकरा रही है मेरी, बेटा रे तो टकराएगी नहीं, तो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, मैं कहां से लाऊं, इसको खींच के लाऊंगा, इसको खींच के लाऊंगा, ये वाली क्या थी, ये बाउंसिंग बैक मान लेता हूं, तो इमेज कहां टकराई, ये टकराई, इमेज कहां टकराई, ऑप्टिकल से और F1 के बीच में, तो इमेज कहां बनी, बिटवीन F और ऑप्टिकल पे। जब मैं खींच के लाया तो केस कैसा है मेरा, वर्चुअल का, ठीक है। साइज कैसा है, इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा बनना है, तो साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज बनना है, साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड। बात समझ में आई, यहां तक देख ले, लिखना तो लिख लेना, ठीक है, मैं नोट भेज दूंगा पहले पर। नेक्स्ट स्लाइड है। अब क्या होता है, लेंस फॉर्मूला आ गया नया चीज, देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। यदि एग्जामिनर v पूछ ले तो 1/b इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/f, इधर आगे किसका जाएगा, 1 प्लस का 1/u, ठीक है। जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज एक और है, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इसमें कंडीशन होगी, उसमें मिरर फॉर्मूले में यहां प्लस का साइन था, पर v और u वाले में माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला माइनस का है, पर मैग्निफिकेशन वाले में क्या हो जाएगा, v अपॉन u सेम होगा। इसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से, ये हो जाएगा hi इंटू यू इक्वल्स टू v इंटू एचओ। तो मुझे u निकालना हो तो v इंटू एचओ अपॉन hi। अपने हिसाब से फॉर्मूला को मॉडिफाइड करते रहेंगे और यूटिलाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे यूज करना हो वैसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे फॉर्मूले को। आ गया हो, ठीक है। ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा लेंस फॉर्मूला हो गया। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होगी, इसको नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी। न्यूमेरिकल के यूज के पर्पस से बहुत यूज आएगा, बार बार परेशान होएगा। आगे चलो, मैं नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल पे ले आऊंगा, पूरी वीडियो न्यूमेरिकल पे ले आऊंगा, जितने भी मेरे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे वन शॉट में पूरे न्यूमेरिकल कराऊंगा, शार्प टाइप के एक एक क्लियर टाइप का सारा करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर लेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करना। ये हमेशा किस में होती है, मीटर में, सेंटीमीटर में करेगा तो ऊपर 100 बाय कर लेना मल्टीप्लाई। पावर ये क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब है कि लाइट का किसी रेट को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की पावर, क्षमता, एबिलिटी, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे इट्स कॉल्ड पावर लेंस। पावर लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू 1/f, 1/f किसके इक्वल होगा, 1/b माइनस 1/u के। ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, पावर का। दूसरी चीज एक और है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ये लिखी, ठीक है।
और पावर कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, ठीक है। पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। पावर का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में क्या होगा? P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस इन्फिनिटी चले जाओ Pn तक, ठीक है। ये मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया। अब न्यूमेरिकल में जैसे जैसे यूज होंगे मैं उस तरीके से आपको बताता रहूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जितने जैसे जैसे न्यूमेरिकल में यूज होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, चैप्टर को फिनिश कर दिया। बीच में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी चीज एक है, पूरा टॉपिक वन बाय शॉर्ट में वन क्लियर करा है। न्यूमेरिकल वीडियो आएगी, बता देना मुझे कैसे करना है, ठीक है। ओके।